हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आज जो है मेरा जो पहला फर्स्ट पॉडकास्ट जो रिकॉर्ड हुआ था वो आ चुका है। और वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको उसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी, मतलब सब मिक्स उसके अंदर है ना। और आप अपने घर वालों को भी दिखाइएगा, आपके घर वालों के जीवन में भी परिवर्तन आए, है ना। और ये आपको पॉडकास्ट कहाँ मिलेगा, ये या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। चैनल का नाम है लेट्स ग्रो, ये वाला ग्रो विथ मिश्रा जी, है ना। हाँ, ये वाला चैनल है। तो आप इस पे मेरा जो अभी फर्स्ट पॉडकास्ट जो आया है वो ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा वहाँ पे कि वो कैसा लगा। ठीक है, फिर आपके लिए दूसरा लेके आएंगे। हाँ, तो आज का जो वीडियो है ये ग्रो करने के लिए हमें शांत और अकेला रहना क्यों ज़रूरी है। देखिए, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ग्रो करना चाहता है ना, तरक्की करना चाहता है, आसमान की बुलंदियों को छूना चाहता है ना। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे झुकाते। तो आसमां में हाथ कैसे ले जाएं अपन, ऊपर तक बुलंदियों को कैसे छुएं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि कई बार हम क्या करते हैं, दिन भर में इतना कुछ बोलते हैं, है ना। किसी भी बात पे कोई भी दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसमें इंटर कर जाते हैं। किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, चलता रहता है। तो इससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में आइडियाज़ नहीं आएंगे आगे बढ़ने के। उसके लिए आपको मौन रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा। जब भी आप कभी भी किसी भी व्यक्ति से कुछ बोलें तो सबसे पहले ये देखें कि ये जो मैं बोल रहा हूँ क्या ये ज़रूरी है। क्या ये जो मैं बोल रहा हूँ इससे मेरे मन को या किसी दूसरे के मन को खुशी होगी या नहीं होगी। नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं बोलना है ना। ये जो मैं बोल रहा हूँ क्या इससे मुझे हीलिंग होने में मदद मिलेगी, है ना। जैसे कई बार कोई छोटा बच्चा है, उसको मैंने थोड़ा सा प्यार किया, उससे मैं अच्छे से बोला तो मेरे अंदर मुझे अच्छा लगा। कोई भी व्यक्ति है, उसकी मैंने थोड़ी सी तारीफ़ करी, उससे मैंने अच्छे से बात करी, है ना, उसने मेरी तारीफ़ करी। भाई, हमारे अंदर एक लव टैंक होता है ना। हर एक व्यक्ति को ज़रूरत होती है तारीफ़ की, ये डोज है। जैसे हम सुबह उठ के चाय पीते हैं, है ना। तो वैसे ही जब हमारी कोई थोड़ी सी तारीफ़ करता है या हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो वाइब्रेशन बढ़ती है। तो अगर कुछ बोलना है तो ऐसा बोलो जिससे आपकी वाइब्रेशन बढ़े, ना कि वाइब्रेशन कम हो, है ना। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है शांत रहना सीखो। बिल्कुल मुस्कुराते रहो मन ही मन में, बोलो कम। लोग आपके बारे में जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो, क्योंकि वो आपके पाप काट रहे हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छी बात आई गई तो बता देता हूँ। जैसे मान लो कि आपने कहीं पे दान दिया 10,000 रुपये, ठीक है। अब वहाँ पे दान दिया और वहाँ पे नाम बोला उन्होंने कि 10,000 रुपये श्याम मुजावदिया जी की तरफ से प्राप्त हुए, धन्यवाद। अब वहाँ पे मान लो 1,000 लोग या 100 लोग या 200 लोग, उन्होंने कहा वाह वाह क्या बात है। तो वो 10,000 रुपये वहीं फिनिश। कैसे? क्योंकि जो हम दान करते हैं, जो हम किसी का अच्छा करते हैं, तो उसका रिटर्न हमको दो तरीके से मिलता है। एक तो समृद्धि के रूप में, जिसमें आपका पैसा, धन धान्य लक्ष्मी। दूसरा दूसरा आपको मिलता है आपकी जैसे क्या कहें, गुडविल के रूप में, है ना। आपकी फेम के रूप में, आपके नाम के रूप में। बोले अरे क्या बात है, उनका तो नाम बहुत चल रहा है। तो ये भी अच्छे कर्म का फल होता है। तो जब आप कुछ अच्छा करते हैं, है ना, अब आपने 10,000 रुपये दिए, वहाँ लोगों ने कहा वाह 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 वाह, तो वो 10,000 रुपये कट गए। वैसे ही जब आप कहीं कुछ बुरा करते हैं, किसी का आपने बुरा कर्म किया, है ना, तो जब कोई व्यक्ति आपकी निंदा करता है तो वो आपके बुरे कर्म काट देता है। क्योंकि आपकी निंदा कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, अच्छा वो ऐसे हैं, तो यहाँ पे आपकी गुडविल को लॉस हो रहा है। तो ऐसे में वो व्यक्ति आपके बैठा बैठा कर्म काट रहा है, तो उसको बुराई करने दो। भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, मेरी बुराई करने दो, ताकि मेरे कर्म ये लोग काट देंगे तो मैं जल्दी ग्रो करूंगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अगर वो लोग आपके कर्म नहीं काटेंगे बुरे, तो फिर वो भी आपको काटने पड़ेंगे। तो आपको ग्रो होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपके बुरे कर्म भी काटने हैं, फिर अच्छे कर्म भी करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो क्या करेंगे, हमारे अच्छे अच्छे कर्म करते जाएंगे, ठीक है। और जो हमारे बुरे हैं वो हम भी काटेंगे, साथ साथ में ये दूसरे लोग जो आपकी बुराई करने वाले हैं ये भी काट रहे हैं, काटने दो। इनको रिटर्न जवाब नहीं देना, इनको जवाब देने देंगे हम हमारी सफलता से। सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। मतलब जो लोग आपकी बुराई करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपके बारे में भला बुरा बोलते हैं, इनको हम जवाब देंगे कैसे। जब इनके घर में शादी होगी ना, किसी की शादी होगी या कोई भी प्रोग्राम होगा, तो हम शहर में जो सबसे महंगी मिठाई होगी वो लेके जाएंगे इनके यहाँ। समझ गए? नहीं समझे? भाई जनरली हम सस्ती लेके जाते हैं, पर हम सबसे महंगी लेके जाएंगे, सबसे महंगे कपड़े, ताकि उनको ये पता चले कि ये कौन लाया। बोले ये वही लाया जिसकी हम निंदा कर रहे थे। तो सक्सेस जो बदला होता है, रिवेंज, वो ऐसे लिया जाता है। ऐसे थोड़ी लिया जाता है कि उसने आपको कुछ कहा तो आपने भी कुछ भी कह दिया, है ना। भाई आप अगर कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो उसमें कीचड़ को क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। खराब तो आपके ही कपड़े होंगे ना।
तो इसलिए हमको जो जवाब देना है लोगों को वो सफलता से देना है। और सफलता कैसे मिलेगी? शांत रह के, मौन, कोई बात नहीं, है ना। तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे एकदम से। ये क्या हुआ, अरे ये कैसे हो गया, तब मजा आएगा। देखो जिंदगी का मजा लेना सीखो। कई लोग हैं ना, जो ये लोग उनको भला बुरा बोलते हैं, इनको लेके बैठ जाते हैं, अरे हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, अरे हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। बोलने दो, उस चीज को अपने अंदर आग जलने दो, और फिर ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वैसा वाला, है ना। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अकेले रहना। आप जितने ज़्यादा लोगों में रहेंगे, जितनी आप भीड़ भाड़ में रहेंगे ना, तो उतने आपको आइडियाज़ नहीं आएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मान लो आज मेरे 10 दोस्त हैं, अब मैं गया, भाई फ़ोन लगाएंगे, हाँ भाई क्या कर रहा है, बोले मैं काम कर रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा आदमी बन रहा है क्या, इधर आ फटाफट, काम कर रहा है बड़ा, अब जाना पड़ेगा। दोस्त है, 10 लोग हैं, जैसे मैं गया तो उनमें से किसी ने मुझे कुछ मेरे साथ मजाक करी, मज़े लिए, मतलब उन बाकी लोगों के सामने, है ना, कुछ भी, मतलब कि ये शर्ट ही वहाँ से लाया क्या 200 रुपये में, वहाँ देखा था मैंने इसको, अब मुझे थोड़ी सी चोट लगेगी, वो लोग हंसेंगे। अब ऐसा थोड़ा थोड़ा 10 लोग करेंगे, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। अब मैं अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें भर रहा हूँ जिसका कोई मतलब ही नहीं है ना। शाम को सो रहा हूँ, उसने ऐसा कैसे बोला। जितने ज़्यादा लोग आपके जीवन में रहेंगे उतनी आपको सफलता धीरे धीरे मिलेगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग, ज़्यादा बातें, ज़्यादा दिमाग, और उनमें से ज़्यादातर दिमाग नेगेटिव। ये भी तो बात है, ज़्यादातर दिमाग नेगेटिव होते हैं। अच्छे दिमाग वाले तो बहुत कम मिलेंगे आपको, पॉजिटिव बात करने वाले तो कम ही मिलेंगे, इक्का दुक्का होंगे। पर ज़्यादातर हर बात को, यार कुछ नहीं होता है, क्या तू दिन भर पढ़ता रहता है, क्या तू दिन भर ये काम करता रहता है, वीडियो, कुछ नहीं होता इनसे, लोग समझते थोड़ी है क्या, है ना, ये ऐसी बातें करते हैं। तो इसलिए जितना कम, मैं आपको बताऊँ, एक दोस्त है मात्र, हाँ, और वो दोस्त कैसा है, मैंने उसको बोल दिया कि यार ये काम करें, करो, मना नहीं करता हो किसी काम के लिए, मैंने रख भी ऐसा ही रखा है ना। दोस्त भी मेरे ऐसे हैं जो मना नहीं करते हैं। मेरे साथ जो टीचर हैं वो पढ़ाते हैं, तो वो भी ऐसे हैं कि मैंने कहा कि यार जैसे मेरे साथ विनोद सर है, मैंने कहा विनोद सर ऐसा करें क्या, अरे हाँ सर करो, बहुत बढ़िया है। मतलब यूँ नहीं कि अरे सर ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, अरे आप तो करो, आज तक कुछ खराब हुआ क्या, सब बढ़िया होना, ये भी होगा। ऐसे तो आपके लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको पॉजिटिव करें, न कि नेगेटिव करें। तो इसलिए आपको क्या करना है ना, कि संगत अच्छी रखना है, कम लोग अपने जीवन में रखो और बढ़िया रखो। ऐसे नहीं कि आपने भर भर के 10-15 लोग, बहुत सारे लोगों को लगता है अरे दोस्त ज़्यादा होना चाहिए, पता नहीं कब कौन काम आ जाए। देखो अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो जब आपके काम पड़ेगा भगवान स्वयं प्रकट होके मनुष्य के रूप में आपका काम कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन कर गया। कर्म खराब है ना, 1000 दोस्त है, एक भी काम नहीं आएगा। बात कर्मों की होती है। तो इसलिए अगर आप वास्तव में अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जितना कम ग्रुप रहेगा, जितने कम दोस्त रहेंगे, आप खुद देखो अपने जीवन में दोस्तों को देखो, किसी न आपका दिमाग खराब कर रखा होगा। जितने ज़्यादा लोगों के पास आप जाते हैं, जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, लोग कुछ ना कुछ बात करते हैं, वो बात आपके दिमाग में घूमती रहती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम व्यक्ति को किस चीज़ से होती है? किसी बात से, क्योंकि बात चकराती रहेगी, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, ऐसा वैसा ऐसा वैसा ऐसा। इसलिए अकेले रहो, शांत रहो। आप शांत रहोगे तो कुछ ना कुछ आइडियाज़ आएंगे। और सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचना ही नहीं, है ना। अपन कुछ लेके नहीं आए थे ऊपर से, ना कुछ लेके जाएंगे, जो कुछ है यहीं का खेल है। जितना भी है आपके पास, सब कुछ सब यहीं है, ऊपर कुछ लेके थोड़ी जाएंगे। ऐसे थोड़ी कि अरे मेरी आंखें खराब हो रही, मेरे को दिखता नहीं है तो चश्मा ले जाऊँ ऊपर, अरे ऐसे थोड़ी होता है, चलो ऐसे होता है, समझ गए। तो कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसलिए चिंता नहीं करना, चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर, कितनी बार बताया मैंने। चिंता नहीं करना, अच्छे लोगों की संगत में रहो, कम दोस्त रखो, शांत रहो, आपको आइडियाज़ आएंगे, आप जीवन में ग्रो करेंगे। कभी किसी की निंदा मत करो, सबकी प्रशंसा करो, है ना। कोई आपकी निंदा करे तो ये सोचो कि मेरे पाप काट रहा है, कोई आपकी प्रशंसा करे तो बोलो थैंक यू, बस। और हमेशा यूनिवर्स का थैंक यू करते रहो। जितना आप थैंक यू करेंगे उतना आपके जीवन में आएगा। कंप्लेन कभी मत करो, ठीक है। तो आप जीवन में निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वो पॉडकास्ट आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 1 घंटे का पॉडकास्ट है ना, लेट्स ग्रो विथ मिश्रा जी उस चैनल पे आया है, ठीक है। और फिर आगे और करेंगे आपके लिए, ठीक है, चिंता मत करो। और हमारा जो 21 डेज़ का कोर्स है वो भी चल ही रहा है ना, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर भी है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब नया कोर्स बहुत जल्दी आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नया कोर्स जो है वो अब नेक्स्ट मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ क्या, इसी मंथ आएगा, है ना, 20 तारीख के आसपास, तो मैं आपको जल्दी बताऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करिएगा।